हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफली टाइप ऑफ टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस देखे थे। और आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, which is present simple, present continuous, perfect and perfect continuous. And our main topic of today's video is present simple tense. So let's start with the definition of present simple tenses. The present simple tenses in English express action or situation that happen regularly and are always truths or represent the normal conditions. So ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ डेली बेसिस पर रिपीट होती हैं और हम उसको रेगुलरली उन एक्शंस या उन चीज़ों को रिपीट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंसेस का यूज़ करते हैं। There are 3 situations जहाँ पर हम present simple tenses को use कर सकते हैं. First one is daily routine and habitual action, as I discussed earlier. The examples are: I play soccer, the school open at 7 a.m. every morning. So these actions are the habitual actions and repeating on the daily basis and are the part of daily routine. The second is fact and general statement. ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी चीज़ें जो एक फैक्ट का हिस्सा बन चुकी हों और हम सदियों या सालों से वही फैक्ट और वही स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हों और आगे भी हम वही चीज़ यूज़ करें, वो हमारे फैक्ट का हिस्सा बन जाती हैं और हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. For example, the Earth completes its orbit around the Sun every 12 months. This is a fact. ये एक फैक्ट है और इस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज कर रहे हैं. And also the other fact, this is a general knowledge question that a frog has 4 legs. We cannot change this fact that frog has 4 legs. ठीक है. सो इसको भी डिस्कस करने के इस तरह की चीज़ों को, सिचुएशंस को डिस्कस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. थर्ड इज द events or schedules event, like the bus leaves at 6 p.m. tonight. When do we get on the plane and the party start at 8 o'clock? And now we will see the structure of present simple tenses. किस तरह हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह हम बना सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है. Positive, there are 3 kinds of simple tenses we can make: positive or affirmative, the second is negative, and the third is question or interrogative sentences. पॉजिटिव के लिए हम यूज करेंगे, पहले हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, एंड उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. मेन वर्ब में हमारा यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और अगर हम थर्ड सिंगुलर प्रोनाउन यूज करें हैं, लाइक ही, शी, इट वगैरह, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या एस का इजाफा करेंगे और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब डू और डजंट कहाँ पर आएगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. सिमिलरली क्वेश्चंस में भी डू और डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और की पॉइंट यहाँ पर हमारा याद करने वाला ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यूज करने बनाने के लिए हमेशा ऑलवेज वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना होगा, ईदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस, हाँ आपने सिर्फ ये याद करना है आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी. नेक्स्ट वी विल सी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. इफ अगर आई, वी, दे और प्लूरल नाउन्स हम यूज कर रहे हैं, और अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन्स यूज करें, लाइक ही, शी, इट और अदर एनी नेम, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा भी हम करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. फॉर एग्जाम्पल, ही और शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम. यहाँ पर अब ही और शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने स्पीक जो है हमारा मेन वर्ब था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हमने एस लगा दिया, स्पीक्स. और इसी तरह आई और वी, आई या वी स्पीक इंग्लिश एट होम.
यहाँ पर हमने स्पीक के साथ एस या यस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर आई और वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. And the third example is this flower is very beautiful. It blooms every spring. यहाँ पर भी s आया है it के साथ. It because it is also a third person singular. आगे हम एक छोटा सा क्विज करेंगे related to positive affirmative sentences. The first sentence is she dash the newspaper every day. Reads or read? Yes, she reads the newspaper every day. Why we added s with the read? Because she is a third person singular. Next sentence is I dash chocolate ice cream. I likes or like? Yeah, right. I like chocolate ice cream because I is not a third person singular. Next sentence is they dash to school by bus. Go or goes? They go to school by bus because they is also not a third person and singular. He dashed the guitar very well. Right. He plays the guitar very well. Plays. We added s with the first form of verb because he is a third person singular. We dash TV in every evening. Watch. We watch TV in every evening. Next है my brother dash in a bank. My brother works in a bank. Yes. My brother क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो इसके साथ हम वर्ड के साथ क्या लगा रहे हैं? एस. डॉग्स डैश एट स्ट्रेंजर्स. बार्क. यहाँ पे बार्क के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि डॉग जो है यहाँ पे प्लूरल हो गया है. हमने डॉग्स कर दिया है. डॉग अगर होता डॉग डैश एट स्ट्रेंजर तो आता डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर. Next is Sarah dash tea every day. Sarah drinks tea every day. तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब डू नॉट आएगा जब हम लगाएंगे यूज करेंगे आई वी दे और एनी अदर प्लूरल नाउन्स. डज नॉट कहाँ पे आएगा? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे. ही शी और इट यूज करेंगे. For example, I do not speak French. We do not speak French. I do not like cats. And if we are talking about any third person, we will use does not. Like she does not speak German. Next. Here is a little quiz about negative sentences. She does not like spicy food. Yeah, she does not like spicy food. She is a third person singular, so we use does not. I dash play video games on weekdays. I do not play video games. Next is he dash speaks French. Does not. Because he is a third person singular, we added does not. We dash watch horror movies. Do not. They dash eat meat. Do not. The baby dash cry at night. Does not cry at night. Because the baby is a third person singular. My parents dash drive to work. Do not. Because my parents here is a plural pronoun. We are talking about more than one person. So it's a plural and we do not add does not. Instead of it we add do not. John dash go to gym. Does not go to gym. John is a third person singular here. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस. उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे पास? यूजुअली क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम? डू और डज नॉट लगा देते हैं सेंटेंस के स्टार्ट पर. फॉर एग्जांपल डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डू कहाँ पे आएगा? इट्स फॉर्मूला इज द सेम एज नेगेटिव सेंटेंसेस के जैसा ही है फॉर्मूला. डू किसके साथ आएगा? आई वी दे और प्लूरल नाउन के साथ. या और डज किसके साथ आएगा? ही शी और अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर. लाइक डू आई
speak French or do you speak French? And the other is does she speak French or does she speaks French? यहाँ पे there are some adverbs जिसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम, रेयरली, नेवर, एवरीडे. जहां पर ये वाले एडवर्ब्स आ जाएंगे उधर हम क्या यूज करेंगे, उधर हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज कम टू स्कूल बाय कार. कम क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई इज अ सब्जेक्ट हेयर एंड school is a object here. And similarly often, I do not come here very often. यहाँ पे हमने do not यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस था ये. often के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के साथ हमने इसको बनाया. Similarly, he usually eat breakfast at 7 a.m. Sometimes I go to party. She rarely cooks. He is never late for class. They sleep early every day. So आपने ये एडवर्ब याद करने हैं. जहाँ पे ये एडवर्ब आ जाए वहाँ पे सेंटेंस मेकिंग के टाइम पे हम क्या कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे. ईदर दैट स्ट्रक्चर इज फॉर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस. नेक्स्ट ये हम एक समरी देख लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है. अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. या उसके साथ अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करें तो एस या यस लगेगा. नेगेटिव में डू और डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ डज नॉट, आई यू वी दे के साथ डू नॉट. इसी तरह इंट्रोगेटिव के साथ डू आई लिव, आई यू वी दे के साथ डू एंड ही शी इट के साथ डज नॉट. अब WH वाले क्वेश्चंस अगर हमें बनाने पड़े तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के साथ हम वो किस तरह बनाएंगे? फॉर एग्जांपल WH में क्या आ जाता है? व्हाट, व्हेन, वेयर. व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन द सैटरडे मॉर्निंग. क्या करेंगे हम? हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा क्वेश्चन सेंटेंसेस वाला. क्या था हमारा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस स्ट्रक्चर के आगे हम क्या लगा देंगे? व्हाट, व्हेन, वेयर ये वाले फॉर्म्स लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सेंटेंसेस बन जाएगा. फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन सैटरडे मॉर्निंग. अब यहाँ पे आपने कंफ्यूजन होना है, यहाँ पे दो डू यूज हो रहे हैं. द फर्स्ट वन इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और ये सेकंड वाला डू क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. नेक्स्ट इज व्हाट डज शी डू ड्यूरिंग द वीकेंड्स. यहाँ पे हमने व्हाट शुरू में लगा दिया दोनों सेंटेंसेस के और आगे हमारा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम ही था क्वेश्चन सेंटेंसेस वाला. नेक्स्ट इज व्हेन डू यू अटेंड द स्कूल, व्हेन डज ही प्ले सॉकर. And that is all for this video. Thank you for watching.